एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सही है। उस सही ऑप्शन की आपको पहचान करनी है। आपके लिए 10 सेकंड दिए जाएंगे पहचान करने के लिए। उसके 10 सेकंड बाद आपको मैं सही आंसर बता दूंगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जितना हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल पर प्रेस करके घंटी वाला निशान दबा लें, जिससे कि हमारे चैनल पर अगर कोई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और मैं इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपके लिए कंटिन्यू लाता रहता हूँ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा लार ग्रंथि, और ऑप्शन नंबर बी हमारा थायराइड, ऑप्शन नंबर सी हमारा यकृत, और ऑप्शन नंबर डी हमारा अमाशय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, जो स्टमक के अंदर पाई जाती है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? ऑप्शन नंबर हमारा एस्ट्रोजन, और ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर हमारा सी है रिलैक्सिन, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी रिलैक्सिन एक मानव जनन अंग हार्मोन्स होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन दिया हुआ है, ये दोनों मेल कैंडिडेट में पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी हमारा थायराइड, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सेरिबेलम, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेरिब्रम के द्वारा हम ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करते हैं। और अनैच्छिक गतिविधियाँ क्या होती हैं? अनैच्छिक गतिविधियाँ वे होती हैं जिन्हें हम स्वयं से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐच्छिक वो होती हैं जो कि सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल होती, उसे हम सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, वो ऐच्छिक गतियाँ कहलाती हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सेरिबेलम, और ऑप्शन नंबर सी हमारा हाइपोथैलेमस, और ऑप्शन नंबर डी हमारा पिट्यूटरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हमारा होगा हाइपोथैलेमस में ही जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो वहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, वो हाइपोथैलेमस के ही द्वारा किया जाता है। जितनी भी कंट्रोल से रिलेटेड क्रियाएं हैं वो सभी हमारा हाइपोथैलेमस के ही द्वारा होती हैं, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर हमारा ए है कूटपाद, ऑप्शन नंबर बी हमारा कोशिका मुख, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सीलिया के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा गुदा के द्वारा। तो यानी अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, यानी अमीबा जिसको ग्रहण करता है वो अपने कूटपाद के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा ट्रिप्सिन, और ऑप्शन नंबर सी हमारा टाइलिन, ऑप्शन नंबर डी हमारा
ट्रिप्सिन, सॉरी थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर माइटोट्रिप्सिन होगा, बस काइमोट्रिप्सिन लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, वो हमारा टाइलिन होगा। यह टाइलिन एंजाइम्स लार में पाया जाता है। ये सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, जो कि भोजन को पचाने में अति आवश्यक होता है। टाइलिन एंजाइम मुंह के जो माउथ होता है, उसके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और भोजन की पाचन की क्रिया में बहुत सारा मदद करता रहता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा श्वसन, ऑप्शन नंबर हमारा श्वसनोच्छ्वास, और ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रवास, ऑप्शन नंबर डी हमारा निःश्वसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, यानी सांस को लेना और छोड़ना, श्वासोच्छ्वास के ही अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्लूकोज, और ऑप्शन नंबर सी हमारा वसा अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हमारा सुक्रोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन के लिए अति आवश्यक होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा किण्वन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा विषण के द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी हमारा दहन, और ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है, वो विषण की क्रिया के द्वारा ही जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की एक बड़ी गति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा विघटन, ऑप्शन नंबर बी हमारा दहन, और ऑप्शन नंबर सी हमारा परिवर्तन, और ऑप्शन नंबर डी हमारा संश्लेषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी विघटन के द्वारा ही श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का एक परिणाम होता है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी हमारा सुक्रोज, और ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रोटीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 90 से 160, ऑप्शन नंबर बी हमारा 120 से 180, और ऑप्शन नंबर सी हमारा 200 से 130, और ऑप्शन नंबर डी हमारा 140 से 160। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120 से 80 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, यानी कि जो मनुष्य होता है ना, उसके मस्तिष्क यानी जो ब्रेन की जो सबसे बाहर की झिल्ली होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पियामीटर,
ऑप्शन नंबर बी हमारा मीटर, और ऑप्शन नंबर सी हमारा ड्यूरामीटर, और ऑप्शन नंबर डी हमारा आयरन क्लोराइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हमारा होगा ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर मस्तिष्क की सबसे बाहर की मेम्ब्रेन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्टिकल्स पॉली, और ऑप्शन नंबर बी हमारा द्राणदीय पॉली, ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हमारा सेरिब्रम, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्राणेंद्रिय पॉली मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। एंड नेक्स्ट, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। यानी कि जो मनुष्य में बुद्धि, यानी जिससे हमारी बुद्धि चलती है, माइंड जिस तरह से हमारा काम करता है, और जो भी हम सोचते हैं, सोचने समझने की जितनी भी कैपेसिटी होती है वो किसके अंतर्गत आती है, ये क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सेरिब्रम, और ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा, यानी सेरिब्रम। सेरिब्रम के द्वारा ही मनुष्य की बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कहलाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। यानी जो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में ग्लूकोज की जो अमाउंट होता है उसको कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सोमैटोस्टैटिन के कारण, और ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्लूकागोन के कारण, ऑप्शन नंबर सी हमारा गैस्ट्रिन के कारण, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इंसुलिन के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी इंसुलिन के ही कारण ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यह क्या है। ऑप्शन नंबर एक वसा, ऑप्शन नंबर बी है क्या कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन नंबर सी क्या है एक एंजाइम्स है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हार्मोन्स। तो ऑक्सीजन एक तरह का क्या है एक एंजाइम्स ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पोषण, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्सर्जन, और ऑप्शन नंबर सी हमारा शोषण, ऑप्शन नंबर डी हमारा सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पोषण, श्वसन और उत्सर्जन ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। आइए नीचे देखते हैं। ऑप्शन नंबर है हमारा परजीवी, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्वपोषी, और ऑप्शन नंबर सी हमारा मृतजीवी, और ऑप्शन नंबर डी हमारा परासरणी। तो इसका सी करेक्ट आंसर होगा, यानी मृतजीवी के अंतर्गत ही गोबर छत्ता आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, यानी वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका कितना अमाउंट मौजूद होता है एटमॉस्फेयर के अंतर्गत। तो क्वेश्चंस ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन नंबर बी हमारा 21 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन नंबर सी हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा वो 0.03 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड
वायुमंडल में पाई जाती है। छाया में पकने वाले पौधे को क्या कहते हैं? यानी कि जो छाया में पक जाते पौधे उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा हेलियोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा थियोफाइट्स, और ऑप्शन नंबर सी हमारा जियोकार्ड्स, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जियोकार्ड्स के अंतर्गत छाया में पौधे पक जाते हैं, वो जियोकार्ड्स के अंतर्गत ही आता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा फेफड़ा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा नाक, ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्रेकिया, और ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्लोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी मनुष्य में जो सांस लेता है उसका मुख्य अंग कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी फेफड़ा। फेफड़ा ही मनुष्य के श्वसन लेने का सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी अंग है, जिससे कि मनुष्य सांस ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा डायरिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा टीबी, और ऑप्शन नंबर सी हमारा निमोनिया, और ऑप्शन नंबर डी हमारा बी और सी दोनों। तो आपसे मतलब जो सांस के अंतर्गत जो सांस बीमारी होती है किसके अंतर्गत आती है? तो इसमें टीबी और निमोनिया ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हो गए, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। बी और सी दोनों ही टीबी के अंतर्गत है, मतलब श्वसन से संबंधित बीमारियां हैं। और उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा पक्षाघात, और ऑप्शन नंबर डी हमारा हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइपरटेंशन को ही रक्तचाप कहा जाता है। आई होप ये वीडियो को आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।